Hello students, this video lecture is on operating system for BE 4th Sem CSE student by Ms. Neelam Sharma, Assistant Professor CSE Department from BCET Durg. इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम चालू किए थे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शन कैसे होता है, जिसमें हमने प्रोग्राम डायो पढ़ लिया था कि कैसे प्रोग्राम डायो काम करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम इंटरप्ट ड्रिवन आयो पढ़ेंगे कि इंटरप्ट ड्रिवन आयो कैसे काम करता है। जो इंटरप्ट ड्रिवन है वो जो प्रॉब्लम थी प्रोग्राम डायो की, तो उसमें क्या होता था कि प्रोसेसर को बहुत लंबा वेट करना पड़ता था अपने आईओ मॉड्यूल के लिए ऑफ कंसर्न टू बी रेडी फॉर और आइदर रिसेप्शन और ट्रांसमिशन ऑफ मोर डेटा। अगर आईओ को कुछ भी परफॉर्म करना रहता था प्रोग्राम डायो में, तो उसको बहुत ही लंबा वेट प्रोसेसर करवाता था। इस वजह से तो जो प्रोसेसर है वाइल वेटिंग मस्ट रिपीटेडली इंटरोगेट द स्टेटस ऑफ द आईओ मॉड्यूल, और उस दौरान वो कंटिन्यूसली स्टेटस लेते रहता था, जिसके कारण जो एंटायर सिस्टम जो है वो डिग्रेड हो जाता था। उसके परफॉर्मेंस लेवल पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता था, चाहे वो आईओ का परफॉर्मेंस लेवल हो, चाहे वो सीपीयू या हमारे प्रोसेसर का परफॉर्मेंस लेवल हो। ये प्रोग्राम आईओ का ड्रॉबैक था, तो जिसके ऑल्टरनेटिव में processor to issue an IO command to a module and then go on to do some other useful work। इसमें क्या होता है कि प्रोसेसर एक IO कमांड इशू कर देता है मॉड्यूल को, और उसके बाद वो अपना दूसरा कोई काम करता रहता है। द IO मॉड्यूल विल देन इंटरप्ट द प्रोसेसर टू रिक्वेस्ट सर्विस व्हेन इट इज़ रेडी टू एक्सचेंज डेटा विद द प्रोसेसर। तो जैसे CPU ने क्या किया, आईओ को मैसेज दे दिया आईओ मॉड्यूल को कि ये काम करना है, तो फिर उसके बाद सीपीयू ने मैसेज छोड़ के अपना काम चालू कर दिया, वो दूसरा जो भी एग्जीक्यूशन कर रहा है। उसके बाद जब भी आईओ रेडी हो जाएगा तब वो सीपीयू को इन्फॉर्म कर देगा इंटरप्ट करके कि हाँ, अब मैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी उसको काम करना था वो पर्टिकुलर काम करने के लिए रेडी हूँ। ये नीचे जो हम फिगर देख रहे हैं इसमें जो है आईओ इज़ मोर एफिशिएंट दैन प्रोग्राम्ड आईओ बिकॉज इट एलिमिनेट नीडललेस वेटिंग। हाउएवर इंटरप्ट ड्रिवन आईओ स्टिल कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ प्रोसेसर टाइम बिकॉज एवरी वर्ड ऑफ डेटा दैट गोज फ्रॉम मेमोरी टू आईओ और फ्रॉम आईओ टू मेमोरी मस्ट पास थ्रू प्रोसेसर। इसमें देखिए एक इशू रीड हुआ है, मतलब एक कमांड फायर हुआ है, इशू रीड कमांड टू आईओ मॉड्यूल। सीपीयू से आईओ को कमांड गया है, उसके बाद सीपीयू डू समथिंग एल्स, मतलब कि सीपीयू फिर अपना काम करने लग जाता है। उसके बाद जब आईओ मॉड्यूल स्टेटस रीड करता है तो वो आईओ से सीपीयू इंस्ट्रक्शन कहलाता है, इंटरप्ट करता है अगर वो रेडी है। यहाँ पे स्टेटस चेक होता है, अगर वो रेडी है एग्जीक्यूट करने के लिए तो वो वर्ड रीड कर सकता है सीपीयू से, वर्ड राइट कर सकता है सीपीयू से मेमोरी में, और अगर उसका काम ख़त्म हो गया तो वो डन हो जाएगा। और अगर उस बीच में उसको किसी ने रोक दिया तो वो वापस यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो इस फ़ायदा ये है कि इसमें सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है, हमारे प्रोसेसर का जो यूटिलाइजेशन है वो प्रोग्राम डायो से ज़्यादा बेहतर टाइप से हो पा रहा है। इसमें ना आईओ खाली हो रहा है ना सीपीयू आइडल बैठ रहा है। इसके बाद जो था वो था ऑर्गेनाइजेशन का, तीसरा था डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है आपके आईओ मैनेजमेंट का। इसमें इंटरप्ट ड्रिवन through more efficient than simple programmed IO still requires activate intervention of the processor to transfer data between memory and IO module and any data transfer apart through processor. Thus both of these forms IO suffer from two inherent ड्रॉबैक्स। ऊपर के जो दोनों हमने पढ़े प्रोग्राम डायो और इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट, उनमें कुछ थोड़े से ड्रॉबैक थे जो उसको हम डीएमए से सॉल्व करते हैं। जो आईओ ट्रांसफ़र रेट था वो लिमिटेड था, स्पीड विथ विच प्रोसेसर कैन टेस्ट एंड सर्विस अ डिवाइस, और जो प्रोसेसर है वो टाइड अप था मैनेजिंग आईओ ट्रांसफ़र एंड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फॉर ईच आईओ ट्रांसफ़र। तो ये दोनों ड्रॉबैक्स के कारण वो जो दो हमने इसके पहले मेथड्स पढ़े हैं वो उतने कन्वीनियंट नहीं है आईओ ट्रांसफ़र के लिए। जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा मूव करना रहता है हमको आईओ डिवाइसेस से मेमोरी में या मेमो डिवाइसेस से
मेमोरी से आईओ डिवाइसेस में, तो हम डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का यूज़ करते हैं. जो डीएमए फंक्शन है कैन बी परफॉर्म बाय अ सेपरेट मॉड्यूल ऑन द सिस्टम बस और इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू आईओ मॉड्यूल. द टेक्निक वर्क्स एज फॉलोज. जब प्रोसेसर विश करता है रीड करने के लिए या राइट करने के लिए किसी ब्लॉक ऑफ डेटा में, वो एक कमांड इशू करता है डीएमए मॉड्यूल को डायरेक्टली बाय सेंडिंग टू द डीएमए मॉड्यूल इस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में कि वेदर अ रीड और राइट इज रिक्वेस्टेड, द एड्रेस ऑफ आईओ डिवाइस इन्वॉल्व, द स्टार्टिंग लोकेशन इन मेमोरी टू रीड डेटा, और लास्टली द नंबर ऑफ वर्ड्स टू बी रीड और रिटर्न. तो जो प्रोसेसर है वो कंटिन्यू करता है वर्क को डेलीगेटेडली आईओ ऑपरेशन को डीएमए मॉड्यूल के थ्रू परफॉर्म करता है. जो डीएमए मॉड्यूल है वो ट्रांसफ़र करता है एंटायर ब्लॉक ऑफ डेटा जिसे वन वर्ड एट अ टाइम डायरेक्टली टू और फ्रॉम मेमोरी विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेसर. जब ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाता है तो वो इंटरप्ट देता है कि हाँ उसने जो भी काम अलॉट किया गया था वो उसका काम ख़त्म हो गया. जैसे इसका डायग्राम देखिए, इशू रीड ब्लॉक कमांड टू आईओ मॉड्यूल. तो सीपीयू से डीएमए में डायरेक्टली एक आईओ मॉड्यूल के थ्रू एक इंस्ट्रक्शन जाता है. फिर जो डीएमए है वो स्टेटस रीड करता है और डीएमए से सीपीयू में वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर लेता है और सीधा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाता है. तो फ़ायदा इसका ये है कि यहाँ पे हम स्टेटस चेक नहीं करते हैं कि वेदर कंडीशन ट्रू है कि नहीं, वेदर हमारा आईओ डिवाइस या सीपीयू रेडी है कि नहीं. डीएमए का मतलब ही होता है कि डायरेक्टली आप मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, तो इसमें कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है. इसलिए सबसे बेस्ट जो आपका आईओ फंक्शनिंग होती है वो अच्छी सबसे डीएमए में होती है.